पाकिस्तान में एशिया कप होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी हालत क्या बनाई हुई और पाकिस्तान किस मुंह से बाकी की टीम्स को कह रहा है कि आप पाकिस्तान में आके खेलें या हमें एशिया कप दिया जाए। पाकिस्तानी लोग खुद आके जो है मीडिया में ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, फिर बाहर के लोग कैसे अपनी टीम्स पाकिस्तान में भेज सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ कि पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तान को चाहिए कि पहले अपने कंट्री के हालात ठीक बनाए, उसके बाद जो है डिमांड करें कि हमें एशिया कप दिया जाए। और उसके बाद आसिफ ने बोला कि जो एशिया कप है वो श्रीलंका या फिर यूएई में होना चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम जो हालत है, अभी पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होना चाहिए। उसके बाद श्रीलंका ने भाई साहब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इनकार कर दिया है कि हमने आपके साथ ओडीआई सीरीज खेलनी ही नहीं है। बिल्कुल पीसीबी की जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया है। फिर अगर देखें शोएब अख्तर नाराज नजर आए, भाई पीसीबी बुरी तरह से फंस चुका है। बीसीसीआई की इस टाइम अगर देखा जाए तो हर तरफ हुकूमत चल रही है। सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, आपसे शेयर करूंगा। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो जनाब वाला, आपको मालूम है कि एशिया कप जो वो बीसीसीआई ने तो दो टोक अल्फाज में सारे जो एशियन बोर्ड्स हैं उनको कह दिया है कि भाई हमें पीसीबी का जो हाइब्रिड मॉडल है वो मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल मंजूर करने में कोई बड़ा मसला नहीं था। इंडिया की टीम को अगर मजबूर किया जाता कि पाकिस्तान में आके खेलें फिर मसला था, लेकिन उसके बाद ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो ऑफर किया गया कि यार जो आपके मैचेस बाहर हो जाएंगे, लेकिन नहीं मंजूर है। क्यों नहीं मंजूर है मुझे मालूम है। मंजूर इसलिए नहीं है कि पहले मंजूर था, नजम सेठी ने ये बोला भाई हाइब्रिड मॉडल में खेल लें, सबको मंजूर था। बीसीसीआई ने भी अंदर अंदर से कह दिया था कि मंजूर है। बीच में से नजम सेठी ने जो है एक और चवल मार दी कि भाई अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल मंजूर है आपको, फिर वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तब बीसीसीआई ने बोला यार ये तो बात बहुत आगे चली गई है। एशिया कप अगर जो न्यूट्रल वेन्यू पे हमने खेल लिया, हाइब्रिड मॉडल हमने मंजूर कर लिया, तो वर्ल्ड कप भी खतरे में पड़ जाएगा। ये नजम सेठी की सबसे बड़ी चवल थी, क्योंकि ये चवल मारने का ये टाइम नहीं था। तुम्हें एशिया कप की होस्टिंग मिल रही थी, एशिया कप खेलो इज्जत के साथ, टीमें आए टीमें जाएं, कोई जीते हारे, एशिया कप कंप्लीट हो जाए। जब वर्ल्ड कप करीब आता आप ये कह लेते यार वर्ल्ड कप में हमने टीम नहीं बेचनी, या जो भी आपका फैसला था। तो यार अक्ल के अंधे, पहले आपने एशिया कप होने देना था। एशिया कप वहां पर ही है, अभी कोई उस पर जो है ठप्पा लगाई नहीं कि यार इंडिया की टीम जो है न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर है नहीं मंजूर है। नजम सेठी ने चढ़ाऊ करना शुरू कर दिया वर्ल्ड कप के ऊपर। यानी कि आप देखें ये तो तुक बनती है। ये तो वैसे ही हो गया ना कि अगर कभी एशिया कप का मामला है या वर्ल्ड कप का मामला और इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को लेके शोर डाल ले। उन्होंने नहीं किया चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, वो सिर्फ अभी एशिया कप पर रहे, और आप जो है वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पे चले गए। सबसे बड़ा अगर गेम खराब हुई है ना, यहां से हुई है कि यार आपका हाइब्रिड मॉडल माना जा रहा है और आपने बीच में वर्ल्ड कप की खुद जो है निकाल दी है कि वर्ल्ड कप में आप जो है वो बाहर जाके इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, और अगर एशिया कप पे न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ, हाइब्रिड मॉडल हुआ, तो वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा। ये सबसे बड़ी जो खराबी किया ना नजम सेठी ने, वो यहां से हुई है। और इनके ये बयान पे बयान जो थे ना, बयानात रोज इन पे जो खराबी हुई है। और अब यही बात है कि हम कह रहे हैं कि यार बीसीसीआई पीसीबी को माफ कर दो यार, एशिया कप को होने दो और पाकिस्तान को भी एशिया कप के बीच खेलने दो, क्योंकि बीसीसीआई अगर नहीं चाहेगा तो ना ही एशिया कप हो पाएगा, ना ही जो है वो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मंजूर होगा, और शायद ना ही पीसीबी या पाकिस्तान की टीम एशिया कप में होगी। क्योंकि इस टाइम बॉस बीसीसीआई है, और ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि क्रिकेट में इस टाइम किसकी चलती है, आईसीसी पर किसकी चलती है और एसीसी पर किसकी चलती क्या है। भाई आईसीसी और एसीसी में है ही बीसीसीआई है, तो इसमें कोई शक वाली कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये जो कर रहा है बीसीसीआई कर रहा है, हकीकत जो बात है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसको बाकी सबने जो है वो कहा कि यार हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं, ऐसा नहीं है। बीसीसीआई ने कहा
कि हमें मंजूर नहीं है, और जब तक बीसीसीआई इसको मंजूर नहीं करेगा बाकी किसी की कोई अहमियत ही नहीं है किसी बोर्ड की। हमें यहाँ पर पता है जो बीसीसीआई बोलेगा वो होगा। ये हकीकत, ये कोई जो बीसीसीआई की तारीफ करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हकीकत बात है कि बीसीसीआई को हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का मान लेना चाहिए था। ठीक है, मैं कोई उनमें से नहीं हूं कि यही बोलूंगा बस यही बंदा ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अगर वो 2 मैचेस सुपर 4 वाले जो है वो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था, वो ठीक है गलत था, क्योंकि आपकी एक बात मान ली जाती है, उसके बाद आप उसको बढ़ा के जो आप मामला खराब कर देते हैं। लेकिन जो बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल नहीं मान रहा, ये बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में तो बीसीसीआई नहीं था। बीसीसीआई की यानी कि जो डिमांड थी वो यही थी कि हमने जो पाकिस्तान में आके नहीं खेलना है, वो तो मान ली गई थी, बीसीसीआई की जीत हो गई थी ना। बाकी हाइब्रिड मॉडल जो था वो तो बीसीसीआई के लिए नहीं था ना, क्योंकि बीसीसीआई ने तो पाकिस्तान में अपनी टीम भेजनी ही नहीं थी, वो तो उनके मैचेस तो सारे बाहर ही थे। ये तो जीत हो गई थी यानी कि बीसीसीआई की जीत हुई, बीसीसीआई की बात मान भी ली गई। उसके बावजूद बीसीसीआई फिर से क्या वो हाइब्रिड मॉडल नहीं मान रहा, जो कि मुझे नहीं पता क्या मामला है, कोई पॉलिटिक्स का इशू है, क्या मसला है, लेकिन पॉलिटिकल इशू है ये मुझे मालूम है। ठीक है, कि हाइब्रिड मॉडल भी अगर ना मानना ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक, लेकिन बात इतनी सी है कि ये मामलात भी खराब हमारी हुकूमत की वजह से हुए। आसिफ ने बोला कि भाई आपके हालात क्या हैं, कोई किसी को मार के जा रहा है, आम लोगों को उठा के मारा जा रहा है, और वो आगे कह रहे हैं भाई पाकिस्तान में हम जो है वो सेफ नहीं है। तो फिर बाहर के लोग कैसे आए ना आए वो अलग बात है। बाहर के लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अब इंडियन मीडिया ने कितनी बार ये चीज कही कि भाई पाकिस्तान के हालात नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, भाई लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, अवाम जो है वो आर्मी के खिलाफ हो गई है, तो हम अपनी टीम कैसे भेजें? ये बात कहने के लिए उनको आपने मौका दिया, तब वो बात कह रहे हैं। एक तरफ आप जो है वो उल्लू की तरह जो है वो डिमांड कर रहे हैं एशिया कप हो जाए, चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, दूसरी तरफ आपने मार दाड़ मचाई हुई है, पाकिस्तान में गिराव जलाओ हो रहा है। तो ये कोई अक्ल वाली चीज तो नहीं है यार, कि एक तरफ आप जो है वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि यार सेफ कंट्री है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सबकी हमें मालूम है कि अच्छी है, लेकिन दूसरी साइड आपने हालत क्या बनाई हुई है। ये आसिफ की बात जो है वो कोई बच्चा भी समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बोला कि यूएई में या फिर श्रीलंका में होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, उनकी अपनी राय है। मैं तो अभी भी कहता हूँ यार कि 4 मैचेस इसके पाकिस्तान में होने चाहिए, हाइब्रिड मॉडल जो है वो लागू होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी अपनी राय है। आसिफ ने क्यों बोला वो आपको मैंने समझा दिया। बहरहाल पीसीबी ने ऑफर की थी श्रीलंका को कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे साथ जो 3 या 5 ओडीआई मैचेस खेल लो, टेस्ट सीरीज तो है, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं श्रीलंका ने, लेकिन पीसीबी ने साथ में बोला था कि हमारे साथ 3 या 5 ओडीआई मैचेस वर्ल्ड कप से पहले खेल लो, और श्रीलंका ने इनकार कर दिया कि भाई हमने खेलना ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो अभी जो है वो अफगानिस्तान के साथ हैं। उसके बाद अगर देखें तो श्रीलंका का जो है वो क्या नाम है, लीग उनकी शुरू हो जाएगी, श्रीलंका प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी, फिर एशिया कप आ जाएगा, वर्ल्ड कप आ जाएगा। वो भाई पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने खेलना ही नहीं है, टोटल 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और पाकिस्तान ने ड्रामा क्या बनाया हुआ है पीसीबी ने, कोई खिलाड़ी जाके एजुकेशन हासिल कर रहा है अमेरिका में, बाबर रिजवान कहीं है, सरफराज कहीं चला गया, कोई जो है छुट्टियां मना रहा है। भाई क्रिकेट खेलो, वर्ल्ड कप आ रहा है, तैयारी करो, मुंह ही नहीं कोई लगा रहा है आपको। इसको मुंह ना लगाने वाली बात है ना। आप देखें इंडिया का, आप देखें इंडिया अभी WTC का फाइनल खेलेगा, फाइनल के बाद जो है वो इंडिया ने जो है वो उनके साथ भी खेलना है, अभी तक वो पक्का नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ खेलना है, वहां से निकलेंगे, वेस्ट इंडीज चला जाएगा इंडिया, वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी सीरीज, इंडिया की 10 मैचेस है तकरीबन, वो खेलेगा इंडिया। उसके बाद जब वापस आएगा शायद बीच में कोई विंडो निकाल के कोई थोड़ी सी और सीरीज इंडिया जो है वो फाइनलाइज कर दे, उसके बाद एशिया कप आ जाएगा। उनका तो बिल्कुल वो खाली ही नहीं है, और हमारे यहाँ कोई सीरीज ही नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। श्रीलंका की मिन्नत की, वो खेल नहीं रहे हैं। अभी फ्री टाइम मिला हुआ था, बांग्लादेश वहां पर फारिग बैठा हुआ है, आपने बांग्लादेश से बात करके उनके साथ खेल लेनी थी सीरीज। इन्होंने भेज दिए खिलाड़ी, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया गप्पे मारने के लिए। और कोई यानी कि यही चीज यार बनाती है ना कि आप बताती है कि आप कितने स्ट्रांग हो, कि आपके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता। तो साउथ अफ्रीका वेला बैठा हुआ है, उनके साथ खेल लेते यार। अप्रोच करना पड़ता है, टीमों को लाना पड़ता है, और टीमों के साथ जो खेलना पड़ता है। इंडिया को कोई इनकार करके बताए, वो नहीं इनकार करता, उन्हें मालूम है कि इंडिया से पैसा आएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, मैच होगा, इंडिया के लोग देखेंगे, इंडिया की टीम का नाम भी साथ लग जाना, एक मैच भी हो जाए तो जो है वो इतना सारा पैसा कमा लेगा दूसरा मुल्क।
लेकिन इंडिया जिसको भी ऑफर कर रहा है, बल्कि खुद इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ खेलें, लेकिन यहाँ पर वो सीन ही नहीं है। यहाँ पर पीसीबी ना किसी को जाके कह रहा है, ना कोई पीसीबी को ऑफर कर रहा है कि हमारे साथ खेलो। जिनको ऑफर कर रहे हैं वो इनकार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी कब करोगे? एशिया कप की तैयारी कब करोगे? और वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज नहीं है, एशिया कप है। सोचा था एशिया कप में जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारी हो जाएगी, 50 ओवर के मैचेस होंगे। अब एशिया कप आप कह रहे हैं खेलना नहीं है। अब एशिया कप आप खेलोगे नहीं, तैयारी वर्ल्ड कप की कैसे होगी? दूसरी साइड बाइकाट मची हुई है। पहले बोला था कि एशिया कप में इंडिया ना आया, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी भड़के मार ली। अब अगर वर्ल्ड कप में चले गए, पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपके खिलाफ हो जाएगी। अगर वर्ल्ड कप में ना गए तो आईसीसी आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। हर तरफ से आप फंस चुके हैं। चैंपियन ट्रॉफी मुश्किल में पड़ने वाली है। इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारो ही ना। अगर भड़के मार ली है तो आप अपने स्टांस के ऊपर खड़े रहो। अगर खड़े नहीं रहोगे तो वो तो बाहर तो मजाक बनेगा ही। पाकिस्तानी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे आपने बाइकाट का बोला था, अब क्यों आप बदल गए? और बीच में से अंदर से इन्होंने आईसीसी को ये जो यकीन दहानी करवाई हुई है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलने हमने इंडिया में जाना है। वैसे ही पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू बना रहे हैं इधर कि भाई आईसीसी गारंटी दे के गया है इंडिया की। भाई आईसीसी होता कौन है? इंडिया आईसीसी को चला रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है? आईसीसी गारंटी इंडिया की नहीं देता। आईसीसी इंडिया के कहने पे सब कुछ करेगा। सबसे इंग्लैंड ने दूसरी साइड वो जो फाइनेंशियल मॉडल था उस पर भी जो है इंग्लैंड ने इंडिया की साइड ले लिया है कि भाई हमें तो कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि सबसे महंगे स्पॉन्सर इंडिया के हैं, आबादी इंडिया की सबसे ज्यादा है, मैच इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसे इंडिया देता है, तो इंडिया को अगर ज्यादा मिल गए तो हमें तो कोई मसला नहीं, उन्होंने बोल दिया। फिर यानी कि आप चारों तरफ से घेर चुके हैं और आपको अब ये जिद नहीं करनी है, आपको अब बदमाशी नहीं दिखानी है, आपको कुछ भी करके अपनी क्रिकेट को बचाना है। नहीं तो एशिया कप तो दूर की बात है, चैंपियन ट्रॉफी आपसे छिन जाएगी। बातें तो इतनी आ रही है कि चैंपियन अगर एशिया कप की होस्टिंग श्रीलंका को मिल गई तो चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग भी श्रीलंका को मिल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? दूसरी साइड शोएब अख्तर साहब ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था, इसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं, हमें मालूम था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन ये जो इंडिया कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल मान नहीं रहा है, ये इंडिया गलत कर रहा है। उन्होंने जय शाह के लिए बोला कि जय शाह बिल्कुल ही कोई पागल इंसान है, पता नहीं क्या है कि वो जो है वो मानने को तैयार नहीं है। यानी कि हाइब्रिड मॉडल में इंडिया का कोई नुकसान नहीं था, फिर इंडिया क्यों नहीं मान रहा? तो हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया नाराज है, पाकिस्तानी एक्स प्लेयर नाराज है। लेकिन यार आप पीसीबी से भी सवाल पूछ ले कि आप ये कर क्या रहे हैं? हर रोज बयान पे बयान, ऐसी बयानबाजी आपके जो वापस मुंह पे आके लगती है, जो आपको ही नुकसान दे रही है। फायदा क्या हुआ? उधर तुम्हारी हालात क्या बनाए हुए हैं कंट्री के? तो दुनिया तो बहाने ढूंढती है भाई आपको नीचे लगाने के, और आप खुद जब ऐसे रीजंस देंगे लोगों को, फिर लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल इस टाइम बॉस बीसीसीआई है भाई, सीधी सी बात है, और बीसीसीआई की चल रही है। आप यही करो कि बीसीसीआई को बोलो कि यार माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमारी क्रिकेट को बख्श दो, खेलने दो हमें। एशिया कप श्रीलंका में ही करवा लो, 4 मैच हमें दे दो, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और उसके बाद आप वर्ल्ड कप में भी जाएंगे, एशिया कप भी जहां आपको खिलाया जाएगा, खेल लेंगे और अपनी क्रिकेट बचा लेंगे। पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देंगे कि आईसीसी ने गारंटी दी हुई है, और जब चैंपियन ट्रॉफी आएगी तब क्या पता क्या हालात होंगे, शायद तब फिर भी इंडिया ना आया आपके पास। बस टाटा बाय बाय, इतना होगा। बहरहाल मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन भाई सच अक्सर कड़वा ही होता है, और सच सुनने के जो लोग आदी होते हैं ना, वो कभी मार नहीं खाते हैं। जो लोग खुश फहमियों में रहते हैं ना, वो ये पाकिस्तान की तरह मुश्किल में फंस जाते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान एशिया कप के मामले में मुश्किल में फंसा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।